नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पटना जिले के फतुहा में महादलित नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना में अभी पुलिस की जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि पटना के दानापुर में 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात हो गई। शनिवार रात हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। गया के बाराचट्टी में पुलिस ने धनबाद से बनारस जा रही बस में एक व्यक्ति से 8,43,000 रुपए बरामद किए हैं। सशस्त्र सीमा बल और पुलिस के संयुक्त अभियान में रविवार को भलुआ चेक पोस्ट पर पुलिस ने धनबाद निवासी संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वो प्लास्टिक के बोरे में पैसे छुपाकर बनारस ले जा रहा था। उसे 60,600 रुपए के 10 और 20 के नोट जबकि 23,700 रुपए के कटे फटे नोट जब्त किए गए हैं। बिहार विधानसभा के पहले चरण की 71 सीटों के लिए कुल 1,354 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जांच के दौरान 264 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। अब पहले चरण में सिर्फ 1,090 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार को निर्धारित की गई है। बिहार में अब वर्चुअल के साथ एक्चुअल रैली का भी दौर शुरू होने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को मोक्ष की धरती गया से चुनावी शंखनाद करेंगे। पार्टी की तैयारी मुकम्मल है और भाजपा की कोशिश प्रधानमंत्री की संभावित रैलियों से पहले रंग जमा देने की है। ऐसे में तमाम दलों को पीछे छोड़ते हुए भाजपा ने प्रचार अभियान परवान चढ़ाने के लिए कमर कस ली है। बेगूसराय के लखमनिया स्टेशन पर पुलिस ने रविवार को 3 तस्करों से 8 पिस्टल, 16 मैगजीन और 1 लाख रुपए जब्त किए। तस्करों की पिस्टल डिलीवरी की योजना की सूचना एसटीएफ को लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने तस्करों का पीछा कर गिरफ्तार किया। जैसे ही तस्कर लखमनिया स्टेशन पहुंचे, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। तस्कर बैग के अंदर कपड़े में हथियार छुपा कर ले जा रहे थे। तस्करों की पहचान मुंगेर निवासी मोहम्मद मुकीम, सिवान के कमल शर्मा और सिवान के रमेश मांझी के रूप में की गई है। बिहार में पहले फेज के लिए नॉमिनेशन हो चुके हैं। पहले फेज की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सीटों पर नॉमिनेशन तो 1,057 कैंडिडेट्स ने किया है, लेकिन जो सीधी लड़ाई है वो है महागठबंधन और एनडीए में। हमने इन 71 सीटों पर खड़े हुए महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट्स की तरफ जो एफिडेविट दाखिल किए गए उनका एनालिसिस किया। इससे पता चला कि चुनाव में आप जिन कैंडिडेट्स को वोट देने जा रहे हैं उनमें से कितने करोड़पति और कितनों पर क्रिमिनल केस दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिली धमकी के बाद उनके सिमलिया व हरमू स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जेएससी और पूर्व क्रिकेटरों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषी की गिरफ्तारी की मांग की है। धोनी परिवार के सिमलिया में रहते हैं और अभी दुबई में आईपीएल में व्यस्त है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी बेटी जीवा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और धमकी भी दी गई है। साथ उनका जो पुराना मकान है, यद्यपि बहुत वहाँ लोग रहते नहीं है, फिर भी वहाँ भी हम लोगों ने सतर्कता बरतने के लिए वहाँ के लोकल थाना को मैंने बोल दिया है। जहाँ तक केसेज आईटी एक्ट में केसेज होंगे, हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर कौन किया है और उसके पीछे क्या उसका मंशा रहा है। जो लोग भी ऐसा किए हैं उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झामुमो के धनबाद महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष और रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की हत्या के आरोपी सुदामडी थाना क्षेत्र के गौरखुटी निवासी शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने दोनों का गला भी रेत दिया। सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आंगन में दोनों का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सिटी एसपी आर राम कुमार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द हथियारों तक पहुंचा जा सके। गौरतलब हो कि रेनबो ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर धीरेन रवानी की गोली मारकर हत्या 17 अगस्त को 3 साल पहले हुई थी। भोरा के गौरखुटी मोड़ पर धीरेन की हत्या की गई थी। आरोप था कि धीरेन के चचेरे भाई शंकर रवानी के बेटे कुणाल रवानी ने ही उन्हें गोली मारी है। हत्या के बाद कुणाल को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया था। आक्रोशित लोगों की पिटाई से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। वर्षों से दोनों भाइयों के परिवार के बीच विवाद चल रहा था।
दोनों परिवारों के बीच कानूनी जंग भी छिड़ी हुई है। पुराने मामलों में शंकर रवानी कई महीनों तक जेल में बंद थे। नॉन बैंकिंग कंपनी के पकड़े में फंस कर धीरेन रवानी भी कई महीनों तक जेल में रहे थे। हत्या के बाद झामुमो समर्थकों में रोष है। महानगर शंकर रवानी का आज मर्डर हो चुका है। जिस तरह से मर्डर हुआ है, अभी तो पुलिस जांच की विषय है, जांच कर रही है। जांच में जो भी आएगा उसे प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे, मैं यही मांग करता हूं। और नहीं तो हम लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। मोर्चा के महानगर धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष शंकर रवानी का आज उनका और उनका पत्नी का दोनों का हत्या हो गया है। घटना स्थल में देखा जा रहा है कि 3 गोली है, 1 चाकू है, 3 सब खून से लथपथ है। तो ये जो घटना घटा है बहुत निंदनीय घटना घटा है। शंकर रवानी कई बार वो अपने जान की सुरक्षा को लेकर हमारे जिला प्रशासन को कई बार लिखित रूप से दिया था कि उनको जान का खतरा है, उनको पत्नी जान का खतरा है, चूंकि इससे पहले भी उनको पुत्र का हत्या हो चुका था, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज ये घटना देखने को मिला, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। शंकर रवानी और उनका विशेष का मर्डर हुआ है, घटनास्थल पर आया है। इसमें हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं। डीएसपी साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, सारा टीम हमारा है और फिंगर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। सर अभी तक क्या मिला? अभी तक अनुसंधान चल रहा है। इसको हम क्या सर गोली मारा गया है कि नहीं, मतलब वो सब क्योंकि हम लोग वेट कर बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा क्लोज कुछ मिल जाए, इसीलिए थोड़ा बॉडी को पलटा नहीं, इसलिए अभी वेट कर रहा है। सर घर बंद था, सूचना कैसे मिला कि हत्या हो गया? अभी एक लोग खोला है ना, थाना खोला। सर ये क्या लगता है सर, हत्या पारिवारिक विवाद या फिर जान? केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि फरवरी 2021 तक देवघर एम्स का ओपीडी शुरू हो जाएगा। इसका लाभ झारखंड के साथ ही सीमावर्ती बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ओपीडी भवन, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और रैन बसेरा भी फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। देवघर एम्स का निर्माण समय पर पूरा होगा, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रविवार सुबह देवघर एम्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने देवीपुर स्थित निर्माणाधीन एम्स का जायजा लिया। इसके बाद मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव लगाएगी। यह तकरीबन तय हो गया है कि दुमका से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का नाम पहले ही तय माना जा रहा था। अब बेरमो सीट को लेकर भी जिसकी स्थिति समाप्त हो गई है, भाजपा यहां से एक बार फिर योगेश्वर महतो बाटुल को ही उतारेगी। दोनों प्रत्याशियों के नामों को लेकर सिर्फ औपचारिक घोषणाएं शेष रह गई है। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुंडू थाना क्षेत्र से स्थानीय पुलिस ने अवैध रूप से पशुओं को लोड कर ले जा रहे एक ट्रक और एक पिकअप वैन को पकड़ा है। इसमें 60 से भी ज्यादा पशु लदे थे। दोनों वाहनों को कुंडू थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसपी प्रियंका मीना के निर्देश पर कुंडू थाना प्रभारी अनिल उरांव टीम गठित कर कुंडू थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। साथ ही वाहनों में लदे गाय और भैंस को ग्रामीणों के बीच जिम्मेनामा पर वितरित कर दिया गया। गिरिडीह के हिरोडी थाना क्षेत्र के सलिया गांव के पास रविवार सुबह नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया। घटना के बाद से महिला का पति फरार है। महिला के मायके पक्ष के लोगों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। शायको थाना क्षेत्र के बनगा गांव में शनिवार की शाम एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या कर दी गई। रविवार सुबह 100 मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक मवेशी व्यापार से जुड़ा हुआ था। परिजनों ने अब तक किसी पर भी हत्या का शक जाहिर नहीं किया है। मृतक की पहचान संजय पूर्ति के रूप में की गई है। गोमिया में 22 वर्षीय युवती द्वारा सांडव के एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण करने का मामला तेनुघाट ओपी थाना में दर्ज किया गया है।
कहा कि 2 वर्ष पूर्व सारना बाजार निवासी एक युवक ने ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान मुझसे दोस्ती और इससे बहाने छेड़छाड़ करने लगा। मेरे द्वारा विरोध करने पर धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसकी जानकारी मैंने अपनी मां को दी। फिर युवक ने मुझसे शादी कर लेने का वादा भी किया। इस दौरान मुझसे बहला फुसलाकर लगातार 2 वर्षों तक संबंध बनाता रहा और अंततः शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता के लिखित शिकायत पर तेनुघाट टोपी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और तत्काल कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया है। हम इंसाफ चाहते हैं, बस मेरा बेटी का जिंदगी अच्छा जैसे बर्बाद किया है वैसे बस हमारे बेटी की जिंदगी सवर जाए। बस हम कमाने खाने ना आदमी ही हम कैसे क्या करबे। हम अगर कोई शादी का झांसा दे करके किसी भी लड़की के साथ इस तरह का काम करते हैं तो उसके साथ सख्त से सख्त उसको सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़की की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लड़की को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। शारीरिक संबंध कर रहा था, जब शादी करने का लगी कहा तो उसको शादी करने से इनकार कर दिया और उसको घर पर गया तो मारपीट किया। तो कल उसको केस हुआ है, अगर बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। देश भर में कृषि बिल के हो रहे विरोध को देखते हुए भाजपा अब इस बिल को लेकर किसानों को जागरूक करने में जुट गई है। निरसा के चिरकुंडा मंडल भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के बीच चौपाल लगाकर इस बिल के बारे में लोगों को समझाया कि यह बिल अन्नदाताओं के हित में है। उन लोगों ने कहा कि विपक्षी किसानों को गुमराह कर रही है, उनके छलावे में ना आए। भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री अभिमन्यु कुमार ने इस चौपाल की अध्यक्षता की, जहां किसानों के बीच इस बिल से होने वाले फायदे को जुड़ी एक हैंडबिल भी बांटी गई। सरकार के द्वारा जो किसान हित में जो है विधेयक पास किया गया है, उसको लेकर विपक्षी लोग जो है जो हंगामा मचा रहे हैं और अन्नदाता को, किसान को जो है आपको जाके बिचौलियों को फिर से अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस विधेयक के नेगेटिव जनता के बीच जाना, मैसेज दिलाना चाहते हैं, जिसको लेकर जो है आज हम लोग जो है किसान चौपाल लगाए और किसान को बताएं कि ये जो विधेयक है वो सीधे सीधे जो है किसान को फायदा पहुंचाएगी और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को पास कराया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको किसान को बिचौलियों से बचाना है। आज जो किसान आपका आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे थे, इस सब को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर और बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आज धनबाद में सुबह 5 बजे संसार परिवार की ओर से 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कोयला भवन नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड से हुई, जो वापस कोयला भवन मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मैराथन में विधायक राज सिन्हा समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। विधायक दौड़ में प्रथम और द्वितीय आने वालों को पुरस्कार भी दिया। संसार परिवार प्रमुख मेजर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, इसको लेकर आज मैराथन दौड़ आयोजित किया गया था। जामताड़ा में हाई स्कूलों के नवनियुक्त शिक्षकों ने हाथ में तख्तियां लेकर न्याय यात्रा निकाली। बता दें कि हाईकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। तब से इन 13 जिलों के शिक्षक आंदोलन पर है और सरकार से समर्थन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। जामताड़ा में भी लगभग 250 शिक्षक आंदोलन की राह पर है और वी वांट जस्टिस के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद करने में लगे हुए हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार उनके साथ न्याय करे। आर्थिक कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम हम लोग मतलब कृषक परिवार से ही बिलोंग करते हैं। सर मैं खुद एक मतलब किसान की ही बेटी हूँ। सर किसी तरह घर परिवार वाले पढ़ाए लिखाएं, बीएड कराएं और उसके बाद हम लोग जो भी प्रोसेस आया उसमें आगे बढ़े, मेरिट में भी हम लोग आए। हम लोग की नौकरी छिन गई है, आज हम लोग की नौकरी नहीं है। आप ये बताइए 2016 में जो नियुक्ति पत्र निकली थी, नियुक्ति निकली थी, हम लोग ने उसमें परीक्षा दिया, पास हुए, मेरिट में आए, एग्ज़ाम दिया और नौकरी कर रहे थे और करीबन 2 साल होने वाली है हमारी नौकरी को। क्या पता था कि 2 साल बाद अचानक से सरकार ऐसी एक न्याय दे देगी कि हमें अचानक से इस राह में आ जाना पड़ेगा। सर हम लोग यहाँ सब मिल के न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत अन्याय है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो प्रोसेसिंग से शिक्षक को आना चाहिए, हम लोग सारे प्रोसेसिंग पार करके आज शिक्षक बने हुए। अचानक से एक लेटर निकलता है जिसमें अचानक से बर्दाश्त कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? हम सबों का न्याय यात्रा है
हम लोग इस न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को हम लोग आग्रह कर रहे हैं, सरकार को हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को बुलंद करे और सरकार अपनी पूरी शक्ति पूर्वक हमारी बात को, हमारी आवाज़ को, हमारी न्याय को उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाए और हमारे अधिकार को दिलाएं, ताकि हम लोग पूर्व की तरह नौकरी पे बने रहें। चूँकि हम पूरे प्रक्रिया के साथ एग्ज़ाम दे करके मेरिट में बने होने के बाद हम लोग सिलेक्शन हुए हैं। विगत 2 वर्ष से हम लोग नौकरी कर रहे हैं और अभी भी हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।